हालेलुया। भजन संहिता 50 एक पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। 50 एक पद से 6 पद तक। ईश्वर मेरा यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो आप ही न्यायी है। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। उदयाचल और अस्ताचल इस पृथ्वी पर होते हैं, हर दिन होते हैं, हफ्ते में होते हैं, महीने में होता है, साल में होता है, निरंतर। और परमेश्वर इस उदयाचल के अंदर परमेश्वर प्रयास का हमारा विषय है। प्रेरित काम 5वां अध्याय और 20 पद में हम कहानी को नहीं बताने जा रहे हैं कि उस यीशु मसीह के बलिदान के बाद जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया और तब चेले परमेश्वर का सुसमाचार बड़े उत्साह के साथ बांट रहे थे। लोग आशीष पा रहे थे, मैरिकल्स हो रहे थे, पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ और प्रभाव के साथ काम कर रहा था। और तब उस समय उनके सामने बड़ी समस्याएं थी, लेकिन पतरस से परमेश्वर लोगों ने पतरस को पकड़ा और जेल में डाल दिया। और वहां लोगों ने सोच लिया था अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन पतरस भी बड़े मीठी नींद में सो रहा था। और तब स्वर्गदूत ने उससे किस तरीके से बातचीत होती है। 5 का 20 पद। जाओ मंदिर में खड़े होकर। जाओ, परमेश्वर पतरस से कहता है जाओ। मंदिर में खड़े होकर इस जीवन जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें क्या करो, लोगों को बताओ। इस उदयाचल से अस्ताचल के बीच में जो लोग पाए जाते हैं उनको जाओ और क्या करो, इस जीवन की बातें लोगों को बताओ। और सब लोगों को परमेश्वर की बातें बताई जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी गई थी कि तुम क्या करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा हमने प्रेम किया है वैसा ही तुम उसके साथ प्रेम करो। इन दोनों चीजों में अंतर है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब अपने पड़ोसी से अपने समान लोग प्रेम करेंगे, कहीं भी दुख, परेशानी, झगड़े, फिसाद, मनमुटाव, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। इस जीवन में उस जीवन की बात छोड़ दें,
लोग चिंता करते हैं उस जीवन के बारे में, परंतु पहले इस जीवन की बातें तो जरूरी है। और प्रभु ने कहा इस जीवन में अपने पड़ोसी से अपने समान, ये परमेश्वर की आज्ञा थी, प्रेम रख। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाते हैं, और उन्होंने पौलुस कहते 5:8 में कि कैसे उन्होंने अपने उस प्रेम को दिखाया, प्रकट किया। जब हम बुरे थे, हम गुनहगार थे, हम झगड़ालू थे, हम चोरों कच्चे थे, हम झूठे थे, हम छली थे, हम सत्यानाश करने वाले थे, हम वो अंधे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी कहता अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर के वचन में लोगों को आज एक दूसरे की बखियां उघाड़ना बहुत पसंद है, एक दूसरे की, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है जो प्रेम रखते हैं, नीति वचन 17:9 में लिखा है, जो प्रेम रखते हैं वो एक दूसरे की बुराइयों को क्या कर देते हैं, ढांप देते हैं। ये नहीं कि उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें। और आज की दृष्टि में, आज के समय में हर बुराई को बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमको अच्छा बनने के बजाय बुरा बनाने की फैक्ट्री बड़ी तेजी से काम कर रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम जो प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी की कमजोरियों को भी क्या करें, ढांपना सीखे। और परेशानियों के समय में, विपत्तियों के समय में, बीमारी के समय में, निराशा के समय में, जरूरत के समय में क्या कर जाए, भाई से भी बढ़कर हम एक ऐसे मित्र बन जाए। और जब ऐसा बर्ताव लोग करने लगे उस दिन से एक बहुत ही अच्छा वातावरण उत्पन्न होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाया, लाजर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, उसे घराने के लोगों से प्रेम करता था। जब वो बीमार हुआ उसको संदेश मिला और यीशु मसीह वहां नहीं गए, और जब वो 4 दिन हो गए और 4 दिन के बाद यीशु वहां गए और उनसे मिले और उन्होंने अपनी तमाम व्यथा, अपनी बातें एक्सप्लेन करी, अपने दुख को बयान किया और कहा यदि प्रभु आप होते तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता तुम भविष्य सोच रहे हो, मैं तो आज के बारे में कह रहा हूं। और यीशु उनके वो रोए और यीशु भी उनके साथ रोया। ये प्रभु का वचन बताता है कि हम दुख के साथ दुखी हो और आनंद करने वालों के साथ आनंद मनाए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, और जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम रखा हम भी एक दूसरे से प्रेम। आज ये बातें मेरे देश के लिए, हमारा देश खूबसूरत देश है, हमारे देश में तमाम प्रकार के आज में जब मैं विचार कर रहा था, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हम अपने ही घर में आग लगाएं, अपने ही लोगों को चोट पहुंचाएं और हम अपने ही घर को उजाड़ें और अपने ही घर में कहें हम बहुत आपसे प्रेम, अपने ही घर में हम डर के रहें
अपनी ही केवल कल्पना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद से और 7 पद तक लिखा है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद से और 7 पद तक बड़े अच्छे से पौलुस प्रेम को विषय में बात करते हैं। 13 अध्याय 4 पद से प्रेम हमारा प्रेम कैसा है? परमेश्वर का वचन कहता प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दहाय करने वाला नहीं है। प्रेम अपनी ही बारे में नहीं सोचता रहता है और वो तमाम प्रकार से फूलता नहीं, वो गलत रास्ते नहीं चलता, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जब हमारे अंदर झुंझलाहट की वातावरण आ जाए, झुंझलाहट का विचार आ जाए, झुंझलाहटपन दिखाई देने लगे, तो समझ ले हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जब हमारे अंदर अनरीति और अपनी ही बारे में केवल सोचने की बातें हो, तो समझ में हमारे अंदर प्रेम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम दाय नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, अपनी रीत नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता और बुरा नहीं मानता। और परमेश्वर का वचन कहता है झुंझलाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वो सब बातें सह लेता है, उसमें सहने की सामर्थ्य होती है और सब बातों में प्रतीति करता है और सब बातों में क्या करता है? आशा रखता है, सब बातों में आशा रखता है, धीरज धरता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह है प्रेम का परिभाषा। परमेश्वर के वचन में जब मैं पढ़ रहा था, लोगों ने परमेश्वर का जब बाप सामने खड़े हुए, वचन के सामने खड़े हुए, और जब वचन के सामने खड़े हुए तब लोगों ने अपने आप को देखा और तब कहा हे साहिबो, प्रेरित काम 2 अध्याय और वहां बड़े अच्छे से 37 पद में लोगों के हृदय में वचन ने काम किया, लोगों के हृदय में परमेश्वर के वचन ने काम किया और लोगों ने पूछा हे साहिबो मैं क्या करूं, क्या करूं? पतरस ने कहा, तीसरा पतरस ने कहा, और यहां पर 2 का 37 पद में और 16 का उद्धार पाने के लिए क्या करूं, छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु पतरस कहता है बपतिस्मा लो और क्या करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैं एक बड़ी ऐसी अधीनता परमेश्वर नहीं चाहता। पहला राजा की किताब और 13 अध्याय, पहला राजा और 13 अध्याय, यहां एक बहुत ही उत्तम घटना को हम देखेंगे और पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन, पहले पद से, तब एक व्यक्ति यहोवा परमेश्वर से वचन पाकर
जन यहूदा के बैतलहम को और एक जन यहूदा के बैतलहम को आया और योआम धूप जलाने के लिए और यरोबाम धूप जलाने के लिए बेदी के पास खड़ा था। उसने उस जन ने यहोवा से फिरते वचन पाकर उस जन ने परमेश्वर का वचन पा करके बेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, बेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, बेदी बेदी हे बेदी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। एक लड़का उत्पन्न होगा वो ऊंचे स्थानों के याजकों को और वो ऊंचे स्थानों के याजकों को तुझ पर धूप जलाते हैं जो तुझ पर धूप जलाते हैं बलि कर देगा बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर बात को और उसने उसी दिन ये बात कहकर एक चिन्ह भी दे बताया। ये वचन जो परमेश्वर ने कहा है उसका चिन्ह ये है, अब ही ये वेदी फट जाएगी और इस पर की अब ही रात गिर जाएगी। और तब ऐसा हुआ और परमेश्वर के जन का ये वचन और जब जिसने योराम के विरुद्ध पुकार कर कहा, योराम ने बेदी के पास योराम ने बेदी के पास और हाथ बढ़ाकर कहा, इसको पकड़ लो। तब इसका हाथ वो इसकी ओर बढ़ाया गया था, जैसा ही उसने कहा इसको पकड़ लो, उसका हाथ जैसे बढ़ाया था सूख गया। परमेश्वर के लोगों के प्रति उंगली उठाना भी लोगों को सबक सिखा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यरोबाम ने परमेश्वर के जन के प्रति उंगली उठाई और उसका हाथ सूख गया, उसका घमंड टूट गया, उसका अधिकार जाता रहा, उसकी शक्ति क्षमा छिन गई। हाँ, और वो उसे अपनी ओर खींच न सका और फिर उसने प्रयास किया कि वो खींचे और वो खींच ना सका बेदी फट गई और बेदी फट गई जैसा कहा और उस पर की रात गिर गई और उस पर की रात गिर गई और वो चिन्ह पूरा हुआ। और वो चिन्ह भी पूरा हो गया तो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था, जो परमेश्वर के जन ने परमेश्वर की बात को परमेश्वर के नाम से कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, जब अब राजा परमेश्वर के जन से क्या प्रार्थना कर रहा है, अपने परमेश्वर यहोवा को मना आप अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना और मेरे लिए प्रार्थना कर मेरा हाथ यूं और मेरा हाथ जो सीधे सूख गया है जीव का तो कर। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा और तब परमेश्वर का जन परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और राजा का हाथ फिर और राजा के हाथ के लिए प्रार्थना की जीव का तू हो गया और जीव का तो उसकी प्रार्थना के प्रभाव से हो गया। परमेश्वर वो प्रेम नहीं जो अपनी इच्छा से, ये परमेश्वर का प्रेमी नहीं था जो परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर की सुनने के बजाय अपनी मनमर्जी करने में। आज यही वातावरण हमारी बर्बादी का वजह है। आज यही वातावरण, यही सोच हमारे आने वाली पीढ़ी और भविष्य को बर्बाद कर रही है। यही वातावरण अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने में बाधा डाल रही है। हम एक दूसरे के बुराइयों को उछाल ढांपने के बजाय आज उछाल रहे हैं। हम में सहन शक्ति नहीं रही है और हम उंगली उठाते ऐसा, हाँ, लेकिन परिणाम सामने। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, राजा ने पश्चाताप किया। राजा के सामने वो बात तुरंत घट गई
राजा को घुटनों पे आना पड़ा। परमेश्वर की बात तो परमेश्वर के जन को परमेश्वर का जन स्वीकार करना पड़ा। परमेश्वर, आगे हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने परमेश्वर की ये सब बातें बयान की और इसने अब इसके सामने प्रलोभन आ गया। आगे पढ़े 7 पद से। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर मेरे साथ मेरे महल में मेरे घर चल और मैं घर में चल करके अपना प्राण ठंडा कर, और मेरे साथ भोजन कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। और मैं तुझे बहुत सारा धन भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, लेकिन परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे, चाहे तू अपना आधा घर भी मुझे दे, तो भी तेरे घर न करूंगा, तब भी मैं परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना तो इस स्थान में रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, कि यहोवा के वचन के द्वारा क्योंकि परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है मुझे ये आदेश मिला है कि ना तो रोटी खाना तो हमें रोटी खाने तक को और पानी पीने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन तू कहता मेरे घर चल और अच्छे व्यंजन खा और मैं तुझे बहुत धन दूं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। ये सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की इच्छा में जीने वाला व्यक्ति, परंतु इसने इसके सामने भी परीक्षा आ गई। इसके सामने भी परीक्षा आ गई। आगे पढ़ते जाए। उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा, परमेश्वर ने कहा था जिस मार्ग से तुम जा रहे हो वो मार्ग से वापस ना आना, इसलिए वो उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था इसलिए वो बेतेल को गया था लौटकर दूसरे मार्ग में चला गया। और दूसरे रास्ते से अपने घर जा रहा था। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, लेकिन वहां पर बेतेल में बूढ़ा नबी रहता था। और उसके एक बेटे ने आकर उससे वो उसका बेटा उस मंदिर में उस समय जो घटना घटी थी, बेटी फटी देखी थी और उस राजा का हाथ को सूते और उसका चंगा होते देखा था। राजा को पश्चाताप करते सारी घटना को देखा था और उसने देख करके अपने घर में आया सब कामों का वर्णन और उसने अपने पिता के सामने सारी बातों का वर्णन कर दिया। परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो परमेश्वर के जन ने बेतेल में किया था जो बातें उसने राजा से कही थी, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसने भी अपने पिता से कह सुनाया। अपने बेटों ने तो ये देखा था, उसके बेटों ने तो ये देखा था, परमेश्वर का वो जन जो यहूदा में से आया था, परमेश्वर का वो जन यहूदा में से आया था किस मार्ग से चला गया। किस रास्ते से गया है। और उनके पिता ने उससे पूछा, और उसके पिता ने उससे पूछा किस मार्ग से चला गया। वो कौन से रास्ते पे जा रहा है। उसने अपने बेटे से कहा, और उसने अपने बेटे से कहा गधे पर काठी बांधो। और मेरे लिए गद्दा तैयार करो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और एक गधे को तैयार किया और वो उस पर चढ़ा। और उस पर चढ़ गया। परमेश्वर के जन ने पीछे जाकर उसे एक बांध को और तब इस बेतेल के इस नबी ने, बूढ़े नबी ने जाकर के परमेश्वर के जन के पेड़ के नीचे बैठा पाया और उससे पूछा, और उससे पूछने लगा परमेश्वर जो जन यहूदा से आया था, क्या तू परमेश्वर का जन वही जन है जो यहूदा से आया था। उसने कहा, हाँ वही हूँ। और उसने कहा बड़े दावे के साथ, हाँ मैं वही हूँ। उसने उससे कहा, अब उसने उससे कहा मेरे घर चल जा। अब तो मेरे घर चल। उसने उससे कहा, उसने उससे कहा ना तो मैं तेरे संग लौट सकता, उसने न कहा मैं तेरे संग लौट सकता हूँ ना तेरे संग घर में जा सकता, और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, और ना तेरे संग इस स्थान में रोटी खाऊंगा पानी पीऊंगा। और ना पानी पीऊंगा, यहोवा के वचन के द्वारा क्योंकि परमेश्वर का आदेश है, मुझे ये आज्ञा मिली क्योंकि मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहाँ ना रोटी खाना, और ना रोटी खाना पानी पीना। और ना पानी पीना। जिस मार्ग से तू जाएगा, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उससे ना लौटना। उसने कहा, उसने कहा तो
जैसा तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन से पाकर कहा, और मुझसे यहोवा के दूत ने वचन पाकर कहा, उस पुरुष को अपने घर लौटा ले आ। और उसने कहा उसको अपने घर लौटाया वो रोटी खाए और रोटी खाए और पानी पिए। उससे झूठ कहा, ओ सच को उसने विश्वास नहीं, इज्जत नहीं की, लेकिन झूठ को उसने क्या कर दिया, अपने जीवन में जब सुना और प्राथमिकता दे दी। जब तक लोग झूठ को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो विनाश के गर्त में चले जाएंगे, बर्बादी में चले जाएंगे। वहां प्रेम नहीं रहेगा, वहां हर समय एक दूसरे की चिंता नहीं करेगा कोई, एक दूसरे के बारे में भयभीत रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें वो सामर्थ देना चाहता है कि हमारे अंदर झुंझलाहट ना हो, हमारे अंदर अपने ही बारे में ना हो कि मैं बहुत ही महान हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें उन बातों से, उन परिस्थितियों से जो हमारे सहन शक्ति को छीनती हैं, उनसे छुटकारा देगा। इस व्यक्ति ने परमेश्वर के काम को सुन करके और उसके अनुसार उसने कहा, एक दूत ने मुझसे कहा है। इसने भी कहा हाँ सचमुच तू नबी है, तो जरूर परमेश्वर ने बात की होगी, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और ये नबी के साथ क्या कर दिया, फिर बेतेल को लौट गया और जाकर के उसने वहां खाया और पिया, और उसके पास तुरंत आदेश आ गया तू क्या करेगा, मर जाएगा। झूठ का प्रतीक करना हमारी मृत्यु है। परमेश्वर की सच को स्वीकार करना हमारे लिए जीवन है। और इसके बाद आगे जो कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह बात सिखाता है। पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला अध्याय 12 पद में, वहां अंत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए यदि तुमने ये सब बातें हो और सत्य वचन तुम्हें मिला है, उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों से की सुधि दिला दिलाकर सर्वदा क्या करता रहूंगा, याद सुधि दिलाता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, बताता रहूंगा, ताकि हम परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में, स्वभाव में, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए भी बताता है कि बहुत सारा परिवर्तन होगा, लेकिन सावधानी के साथ रहेंगे तो ये बातें भी हमारी जिंदगी में कायम। दुनिया भयभीत है, परंतु वो नहीं जानते हैं परमेश्वर उनसे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा चिंता करता है। वो निर्भीकता रखता है, वो हमारे भविष्य को जानता है, वो हमारी सुरक्षा को जानता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर का वचन हमें इस जीवन में, हमें परमेश्वर का वचन की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा लोग, हमारा देश, हमारा सब कुछ, दुनिया, परमेश्वर कहता है इस जीवन की बातों के बारे में सोच सोच करके परेशान है, लेकिन इसी जीवन में इन बातों को भी जरूरी है कि लोग पश्चाताप करें और लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई का जीवन व्यतीत करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें। कायम के धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, हालेलुया। बोझ सूली का, बोझ सूली का बहुत भारी है, बोझ सूली का
बहुत भारी है। इब्न मरियम का सफर जारी है। इब्न मरियम का सफर जारी है। बोझ सूली का कट जाएगा, सफर कलवरी का कट जाएगा, सफर कलवरी का। आंखों में कलवरी उतारी है। आंखों में कलवरी उतारी है। बोझ सूली का बहुत भारी है। बोझ सूली का गिर पड़ा था धार के नीचे। गिर पड़ा था धार के नीचे। फिर भी उसने हिम्मत न हारी है। फिर भी उसने हिम्मत न हारी है। बोझ सूली का बहुत भारी है। बोझ सूली का। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवित मुक्तिदाता परमेश्वर, आपने हमें इस जीवन के बारे में प्रभु अपने वचन के द्वारा कि हमारे बारे में परमेश्वर और तेरे भक्तों के बारे में कहा जाए, वे इकट्ठे हो जाए। आज हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तूने हमें सिखाया कि हम अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करें और तमाम बातों को ढांकना सीखे, क्योंकि ऐसा करने से हम एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशी के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। हम दुआ करना चाहते परमेश्वर, प्रभु जी, घमंडी कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने और करने से जीवन में किस प्रकार से समस्याएं आती हैं, और परमेश्वर की बातों पर चलने से जीवन रहता है, सामर्थ रहती है, अधिकार रहता है। लेकिन जब परमेश्वर की बातों को ठुकरा देता है तो जीवन मृत्यु में बदल जाती है। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है हमारे देश को, पूरा देश के लिए, लोगों के लिए, प्रभु, जो आज ऐसा वातावरण, डरावना वातावरण, प्रभु एक दूसरे को प्रेम भरा वातावरण पैदा करिए अद्भुत रीति से परमेश्वर, ताकि तुझे महिमा मिले। विश्वास और उम्मीद के साथ इस दान के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया, हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इसे आशीषित करें, हर एक दानदाता पे तेरी आशीष हो, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।